हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह। आज मैं आपसे फ्लेमिंगो का 7th चैप्टर द इंटरव्यू पर डिस्कस कर रहा हूं। ये लिखा गया है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। और देखिए, इनकी एक किताब थी इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़। ये इस बुक से लिया गया एक्सट्रैक्ट है। और ये चैप्टर इन्होंने डायलॉग टाइप लिखा है, जिसमें 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट्स में हमें इंटरव्यू के कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिसमें लेखक होंगे, और सेकंड पार्ट्स में रियल इंटरव्यू देखने को मिलेगा। सेकंड पार्ट में अम्बर्टो इको और मुकुंद जी दोनों के बीच में इंटरव्यू देखने को मिलेगा। दोनों में वार्ता चलेगा, दोनों में डायलॉग हो रहा होगा, और दोनों के डायलॉग में हमें किस तरह से अंतर मिलता है तो देखिएगा। 130 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं ये, कि लगभग 130 ईयर्स पहले इंटरव्यू शुरू हुए थे। तो शुरू में इंटरव्यू सामान्य रूप से होते थे, और सामान्य रूप से होते रहे, परंतु बदलाव भी आते रहे। और लेकिन इंटरव्यू की वैल्यू आज बहुत ज़्यादा हो गई है। आप देख रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में जाइए, जिस भाग में जाइए, इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू आज बहुत ही बड़ा एक कदम माना जाता है। पहले इंटरव्यू को इतने बड़े रूप से नहीं लिया जाता था। हमारे एजुकेशन में देखो, टीचर्स के लिए, प्राइवेट स्कूल में देखिए, टीचर्स के लिए, अगर कहीं भी और भी फील्ड में आप जाते हैं, प्राइवेट जॉब में भी, तो आज इंटरव्यू। आज कमीशन में देखिए, इंटर कॉलेज में टीचर आ रहा है, इंटरव्यू फेस करेगा पहले, है ना। आप देखते हैं कि हर डिपार्टमेंट में आज हमें इंटरव्यू देखने को मिलता है। और टीवी पर भी आप देख रहे हैं, जब पार्टी पॉलिटिक्स होती हैं, जब वो एग्जिट पोल चल रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा एग्जिट पोल में इंटरव्यू होता है ना। तो इंटरव्यू की आज बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है। लेखक यहाँ पर इस लेसन के द्वारा इंटरव्यू को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार से लेते हैं। पॉजिटिव में ये कहते हैं वो कि इंटरव्यू है वो एंटरटेनमेंट और सामाजिक शिक्षा और उत्साह का एक साधन है। जबकि नेगेटिव दृष्टिकोण अगर लेते हैं तो टेंशन बताई जाती है, बताते हैं टेंशन होती है, उसमें अपनी प्राइवेसी निकल कर आती है, अपना कोई फॉल्ट होता है, कमी होती है, तो वो निकल के आता है। जैसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है कि व्यक्ति का अगर एक उसके अंदर 100 गुण हों और एक ही अगर अवगुण मालूम पड़ जाए तो भी 100 गुण भी बिल्कुल दब जाते हैं, क्योंकि अवगुण लोग बहुत जल्दी पकड़ते हैं, गुण को नहीं लोग देखते हैं। तो जब नेगेटिव दृष्टिकोण में ये माना जाता है, ये टेंशन बढ़ाने के लिए ही माना जाता है, टेंशन ही बढ़ा सकता है, तो इसलिए लोग बचते हैं। वास्तव में इंटरव्यू से व्यक्ति के माइंड का जो डेप्थनेस होती है, माइंड की डेप्थ होती है, उसका पता चलता है। तो मेरा अपना मानना है कि इंटरव्यू वास्तव में बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति का इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, तो उसकी रियलिटी निकल के आती है, व्यक्ति कितना जानता है, कितना नहीं जानता है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने इंटरव्यू के अलग अलग अपने थॉट्स दिए हैं। जैसे वी.एस. नैपॉल बताते हैं, है ना, उन्होंने अपने विचार दिए। वो कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं साक्षात्कार के द्वारा घायल हो जाते हैं और अपने स्वयं का एक हिस्सा खो देते हैं। और एलिस इन वंडरलैंड के रचयिता हैं लेविस कैरोल। वो कहते हैं कि साक्षात्कार लेने वाले भयभीत रहते हैं, वे कभी भी साक्षात्कार देने के लिए राजी नहीं होते हैं, है ना। यह उनका बड़ा हो जाने का एक भय होता है, जिनमें उन्हें अपने मित्रों, साक्षात्कारकर्ताओं और उनके हस्ताक्षर लेने वाले, है ना, हठी प्रार्थियों से प्रतिकर्षण होता है, वो मिलता है। तो मतलब उन सबके अलग अलग विचार हैं, कुछ के कुछ विचार हैं, कुछ के कुछ विचार हैं। और आपके जो रुडयार्ड किपलिंग हैं, वो कहते हैं कि मैं साक्षात्कार देने, उनकी पत्नी भी हैं कैरोलिन, तो कैरोलिन भी कहती है, मैं साक्षात्कार देने से क्यों डरती हूँ, क्योंकि यह अनैतिक है, एक अपराध है, मेरे ऊपर किए गए एक, वो अपने शब्दों को कह रही हैं, एक हमले के समान अपराध है, एक आक्रमण की तरह है, यह एक सजा देने योग्य है, यह कायरतापूर्ण कृत्य और अधम कार्य है, अतः ये नहीं होना चाहिए। एस.जी. वेल्स का कहना है, वो कहते हैं साक्षात्कार के दौरान इसे अग्नि परीक्षा मानते हैं। तो वो कहते हैं कि ये साक्षात्कार ठीक होता है। और अन्य सब अलग अलग लोगों के विचार रहे हैं। जैसे सॉल्विलो हैं, वो अलग कहते हैं, साक्षात्कार को इतने अवगुणों के बावजूद भी यह संचार का उपयोगी माध्यम है, उन्होंने ये कहा है। तो अलग अलग लोगों के अपने अलग अलग विचार रहे हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन सेकंड पार्ट में चलें तो यह अम्बर्टो इको हैं और मुकुंद जी हैं के बीच में वार्ता हो रही है। मुकुंद जी इंटरव्यू लेने वाले
लेने वाले हैं, जबकि जो अंबर्टो इको हैं वो इंटरव्यू देने वाले हैं। तो मुकुंद जी एक एडिटर हैं, जबकि इको साहब एक फेमस नोवेलिस्ट हैं। इसमें मुकुंद जी इको से बोलते हैं कि आप इतने बड़े नोवेलिस्ट हो कैसे गए हैं और कब नोवेल लिख लेते हैं, जबकि मैं व्यस्त रहता हूँ, आप भी व्यस्त रहते हैं। तो वो इस पर इको साहब उन्हें बताते हैं कि मुझे कोई नोवेलिस्ट कहे ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, और मैं टीचर और प्रोफेसर कहलवाना ज़्यादा अधिक पसंद करता हूँ। और मैं अपने ये इंटरव्यू कैसे, मैं मतलब ये नोवेल कैसे लिखता हूँ, मैं अपने टाइम को अरेंज करता हूँ, मैनेज करता हूँ, तब अपना समय को बर्बाद नहीं करता हूँ, है ना। तो वो कहते हैं कि अध्यापक रहा हूँ और समय का सही प्रकार से यूटिलाइज भी मैं करना जानता हूँ। अब मुकुंद जी इको से उनके फेमस नोवेल नेम ऑफ द रोज के बारे में पूछते हैं कि इको साहब आपका नोवेल इतना प्रसिद्ध हो गया है, तो उसे फिर इको साहब मुकुंद को बताते हैं कि यह नोवेल समय से पहले पब्लिश हुआ है, इसलिए इतना फेमस हो गया है। तो भी कोई भी कार्य, उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य अगर समय के रहते हुए हो जाता है तो निश्चित ही उस कार्य में सफलता मिलती है। सफलता ही नहीं मिलती है, वह कार्य एक प्रसिद्ध होता है और वह दिन दूना रात चौगुना बढ़ता हुआ चला जाता है। अतः हर व्यक्ति को अपने समय का जरूर, तो इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को समय का जरूर ख्याल करना चाहिए। समय अगर निकल जाने के बाद, है ना, समय फिर पछताएं होत का जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, ये कहावत है। तो फिर पछताने से कुछ नहीं होता है ना। वाई वीपिंग ओवर स्पिल्टेड मिल्क, है ना, वाई वीप ओवर स्पिल्टेड मिल्क, फिर पछताएं होत का जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो इससे कुछ होता नहीं है। तो समय रहते हुए व्यक्ति को अपने आप को संभाल लेनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, समरी में इतना ही है। आगे मैं आपसे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।